डियर फ्रेंड, चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और आज क्लाइंट की डिमांड पर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक त्रिभुजाकार खेत और उसको जरीब में नापना और उसका क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल निकाल करके उसके एक कोने पर 2 एकड़ भूमि पैमाइश करके अलग कर देना। अगर हमने वो 2 एकड़ भूमि खरीदी है तो मैं टॉपिक पर चलता हूँ। यदि आप लेखपाल या कानूनगो अमीन की कोई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इसमें कई चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप लिसन एंड रिटन मोड में आ जाइए और पेन आप ले लीजिए। तो लेट्स वी स्टार्ट क्विकली। एंड यदि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए बात करते हैं। एक त्रिभुज है, मैंने इसका नाम रख दिया ABC। ये खेत है ABC त्रिभुजाकार, और ये विषमबाहु त्रिभुज है। इसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं। देखिए ये 18 जरीब, ये 13 जरीब और 11 जरीब। इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहली बात, मैं जरीब में जो बच्चे नए हैं उन्होंने नहीं जानते हों जरीब क्या है। देखिए जरीब एक छोटी छोटी लोहे की कड़ियों से बनी हुई एक लंबी जरीब होती है, फीते टाइप, और वो चूँकि सॉफ्ट नहीं होती, उसमें वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो इसलिए उसकी जो पैमाइश है वो एक्यूरेट आती है। तो देखिए वो किस प्रकार की कड़ी होती हैं। इस प्रकार से कड़ियों द्वारा बनी हुई होती है, छोटी छोटी कड़ी द्वारा, और ये इसके बीच में छल्ले होते हैं। तो ये कड़ी यानी यहाँ से यहाँ तक की एक कड़ी, और इस प्रकार की 100 कड़ियों से मिलकर पूरी जरीब बनी हुई थी। तो ये जरीब से नपा हुआ खेत है। लेखपाल अक्सर जब पैमाइश करने जाते हैं गांव देहात में किसी एग्रीकल्चर लैंड की, तो वो इस जरीब से करते हैं। तो एक जरीब की लंबाई होती है एक कड़ी की लंबाई, यानी इसको ऐसे कह लीजिए, एक कड़ी बराबर होता है 7.92 इंच। एक कड़ी की लंबाई इतने इंच होती है, और ऐसी ऐसी 100 कड़ी मिल जाए तो कितनी हो जाएगी, वो एक जरीब बन जाती है। एक जरीब की लंबाई हो जाएगी, इसे 100 से गुणा करेंगे तो 792 इंच लंबी जरीब होती है लोहे की, छोटी छोटी कड़ियों से बनी हुई। इसके फिट बनाओ तो 12 से भाग कर दीजिए, 12 छंग 72 और 12 छंग 72, यानी इतने फिट लंबी होती है। इसको गज में बनाओ तो और 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, 22 गज आ जाते हैं। यानी जो जरीब होती है उसकी लंबाई 22 गज होती है। कोई चीज़ नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, वरना मैं इसको मिटान करके आगे बढ़ रहा हूँ। इस जरीब की लंबाई 22 गज होती है। अब हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो देखिए इस क्षेत्रफल पे आते हैं, इस त्रिभुज का, इस खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। जब खेत त्रिभुजाकार खेत हो और वो विषमबाहु हो तो उसके क्षेत्रफल का एक सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडररूट S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। और देखिए S क्या है, इसके परिमाप का आधा, और भुज ABC क्या है, इसकी भुजाएं। मान लिया A हमने 18 मान ली, B ये मान ली, C मान ली। तो चलते हैं, पहले निकालते हैं S इक्वल टू 18 प्लस 13 और प्लस 11 और अपॉन 2। ये आ जाता है 1 3 4 8 12 का 2 2 3 4 42/2 अर्थात 21। देखिए S आ जाता है, इसका परिमाप का आधा आ गया 21 S। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है अंडररूट S का मान 21 गुणा 21 माइनस 18 का मतलब 3 हो जाएगा। 21 में से 13 घटाएंगे 8 आ जाएगा, और 21 माइनस 11 इज इक्वल टू 10। ये आ गया। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाता है, आपस में गुणा करेंगे 21 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 10, तो ये आएगा 5040 5040। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाता है 70.99। मैं इसको 71 कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 71 जरीब। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 71 वर्ग जरीब, क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग जरीब। इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल इतने वर्ग जरीब हो गया। अब देखिए एक वर्ग जरीब में अगर मैं इसको ये बताना चाहूँ कि इस पूरे खेत का क्षेत्रफल है कितना, कितने एकड़ है,
तो 1 एकड़ में, ये भी बहुत याद रखने योग्य बात है, 1 एकड़ में 1 एकड़ बराबर होता है 10 वर्ग जरीब, 10 वर्ग जरीब। 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब। तो अगर हम इसे भाग कर देंगे 10 से तो इसके एकड़ बन जाएंगे, अर्थात ये कितना आ जाएगा खेत, 7.1 एकड़ का। इस खेत का क्षेत्रफल हुआ 71 वर्ग जरीब कह लीजिए, या 7.1 एकड़, बात एक ही है। तो 1 एकड़ में 10 वर्ग जरीब होते हैं, तो हमें वो कह रहे हैं कि 2 एकड़ भूमि इधर से काटनी है। तो 2 एकड़ में कितने जरीब हो जाएगी, यानी 2 एकड़ बराबर आ जाएंगे आपके 20 वर्ग जरीब। यानी जो खेत है उनका कहना यह है कि ये हमने एक क्षेत्रफल इसका पूरा निकल गया, इसमें से इस पार्ट का हमने 2 एकड़ ज़मीन खरीद ली, तो उसको कैसे पैमाइश करके अलग किया जाए, क्वेश्चन ये है। तो बढ़ते हैं, देखिए इसके लिए 2 एकड़ के लिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक लंब डालते हैं, यानी लंब डाल दिया, बिंदु ए से सामने वाली भुजा पर लंब। और लंब की प्रॉपर्टी होती है वो 90 अंश का कोण बनाता है दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। आधार पर सामने वाली भुजा आधार हो जाती है। और ऐसा नहीं कि ये बीच, इस भुजा के बीच में लंब आएगा, ये चूंकि एक भुजा लंबी है तो थोड़ा सा इधर जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगी। बस प्रॉपर्टी है कि 90 अंश का कोण बनना चाहिए। और लंब डालने का तरीका, जब ये हम लंब की लंबाई निकाल लेंगे तो वो लंबाई इस भुजा के एक ही इसी बिंदु पर जा करके उतनी फिट बैठेगी। ये भी एक तरीका लंब आप डाल सकते हैं, या आप यहाँ एक गुनिया आती है उससे भी डाला जा सकता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हम इसका नाम मैंने रख दिया डी। हमें चाहिए ए डी, सबसे पहले चाहिए ए डी भुजा, लंब की लंबाई कितनी होगी। और इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई करेंगे। ए डी बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई चाहिए तो क्षेत्रफल गुणा 2, क्षेत्रफल आया इसका 71 वर्ग जरीब गुणा 2 और बटे आधार। आधार कितना हुआ 11, यानी गुणा आएगी 2 × 2 = 14 बटे 11। 11 से भाग करेंगे, एडी 1 और 11 दूनी 22, 12.9 जरीब। इसकी लंबाई आई आपकी एडी की, एडी लंब आ गया 12.9। और ये हमेशा देखिए यानी इस भुजा और इस भुजा से छोटा ही होगा, क्योंकि ये कर्ण है इसके लिए, तो हमेशा इन भुजाओं से छोटा लंब आता है। हमारे पास एडी आ गई। तो प्रश्न ये है, मैंने चूंकि यहाँ से स्टार्ट किया, आप इस कोने से भी ले सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं। तो मैं इसका 2 एकड़ क्षेत्र पर इधर से काटना चाहता हूँ, तो इधर से काटेंगे तो कोई एक यहाँ से एक ऐसा बिंदु, इतनी दूरी, कितनी दूरी पर एक बिंदु यहाँ हम लें जिस पर के इस रेखा के या इस मेंढ के समानांतर रेखा खींच दी जाए और ये इसका क्षेत्रफल भी 2 एकड़ आ जाए। ये 2 एकड़ या 20 वर्ग जरीब ये कह लीजिए। तो हमें ये बिंदु ढूंढना है, ये वाला। इसका नाम रख देता हूँ मैं ई। तो हमें ए ई चाहिए। ए ई अगर हमें दूरी पता चल गई तो हम यहाँ पर एक बिंदु जो ई बिंदु आएगा वो उस बिंदु पर एक इसके समानांतर रेखा खींच देंगे और एक मेढ़ लगा देंगे इसके समानांतर, और ये 2 एकड़ क्षेत्रफल भी निकल जाए। तो आइए ए ई निकालने का प्रयास करते हैं। इसका देखिए गणित में एक ही मात्र तरीका है, वो मैं बताता हूँ क्या है। इसको अगर वैसे नापेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, आप 2 एकड़ क्षेत्रफल निकालते रह जाएंगे। ए ई बराबर होगा ए ई अंडररूट इसका क्षेत्रफल बटे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना बता रहे हैं आप 2 एकड़, इसका क्षेत्रफल बता रहे हैं आप 2 एकड़ होना चाहिए। हमारा खेत ये वाला कट जाए, 2 एकड़ में 20 वर्ग जरीब। तो इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 बटे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था अभी 71, 20 इसका क्षेत्रफल और इस पूरे का 71, तो 20 बटे 71 और गुणा इस परपेंडिकुलर इस लंब की ए डी का स्क्वायर। ए डी आई 12.9, तो 12.9 और गुणा 12.9 ये आ जाता है। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको कैलकुलेटर करके आपका आएगा 20 गुणा ये और जो आए उसको 71 से भाग, ये कैलकुलेटर करके आता है आपका 46.87
46.87 और इसका जब वर्गमूल निकालते हैं आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ये आता 6.8, ए आ गया 6.8 जरीब, ये हमें दूरी चाहिए थी, ये सूत्र है। तो ए 6.8 आ गया, 6.8 का मतलब 6 तो जरीब और 0.8 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80, यानी 6 जरीब और 80 कड़ी, चूँकि एक जरीब में 100 कड़ी होती हैं तो ये हो जाएगा 6 जरीब और 80 कड़ी। यहाँ से 6 जरीब और 80 कड़ी जब नापेंगे तो वो ये बिंदु मिला आपको ई। अब इस ई बिंदु पर इस मेड के समानांतर, इस रेखा के समानांतर एक रेखा आप खींच देंगे। समानांतर का मतलब ये दूरी, ऐसा नहीं ये दूरी बराबर आएगी, ये लंबी होगी ये छोटी होगी, लेकिन ये रेखा समानांतर इसके होगी। समानांतर की परिभाषा ये है कि ये दोनों रेखा कहीं तक भी बढ़ा दी जाए उनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है। तो इसका निकालने का तरीका ये है, ये वाली दूरी और यहाँ से जब नापेंगे ये दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो इसके समानांतर रेखा हो जाएगी। तो देखिए ये जो हिस्सा कट करके आया आपका ये वाला, इसका क्षेत्रफल आपका 2 एकड़ निकल जाएगा और ये खेत बच जाएगा। बाकी कितना था 7.1 एकड़, 7.1 एकड़ में से 2 एकड़ घटाएंगे वो इसका क्षेत्रफल शेष बच जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। तो मैं समझता हूँ आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। इफ़ यू हैव क्वेरी एंड डाउट या सजेशन तो प्लीज़ मार्क्स इन कमेंट्स एंड चैनल सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।